डॉक्टर शाज़िया होम्योपैथी कंसल्टेंट। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आज का मेरा टॉपिक ऐसा है जो कि हर कोई इस परेशानी से दो चार है। आज मेरा टॉपिक है कब्ज़ के बारे में, कॉन्स्टिपेशन। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से सारी बीमारियां होती हैं और अगर आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक ना हो तो आपको और भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और आप मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि कॉन्स्टिपेशन क्या होती है। आज मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगी। कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, कॉन्स्टिपेशन की क्या वजूहत होती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप चेंज करके आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और साथ में मैं होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में भी बताऊंगी जो कि मैजिकल मेडिसिन्स होती हैं और आपकी कॉन्स्टिपेशन चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, जड़ से ख़त्म कर देगी। तो आइए जानते हैं कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है। सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते आप लोग को भी मालूम होगा थोड़ा बहुत कि आप जब ग़िज़ा खाते हैं तो जब चबाते हैं, अगर आप मुकम्मल तौर पे चबाते नहीं और जल्दी जल्दी में खाना खा लेते हैं तो ये भी कॉज होती है कॉन्स्टिपेशन की, क्योंकि अल्लाह पाक ने एक निज़ाम रखा है मुंह से बड़ी आंत तक का बहुत लंबा सफ़र है, क्योंकि ये आंत की लंबाई 7 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है, 1.5 जो होती है बड़ी आंत की लंबाई होती है। और फिर ये आपकी नाली होती है ग़िज़ा के मुंह से नाली के ज़रिए मैदे से फिर इंटेस्टाइन में जाता है, फिर एनस में जाके आप ये फिर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें कि जब हम खाना खाते हैं तो उसको हमें सुकून के साथ चबा के खाना चाहिए। और काफ़ी लोग होते हैं जो चबा के नहीं खाते, वो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि आप इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं कि वो पेट आपका फूल जाता है और सख्त हो जाता है। तो हमेशा खाने में एतदाल करें, एहतियात करें। जब भी आप खाना खाएं तो थोड़ा सी जगह आप छोड़ दीजिए और सादी ग़िज़ाएँ खाएं। दूसरी बात ये कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो मुस्तकिल कामों में लगे होते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं वो 5-6 घंटों के लंबे वक्फे के साथ फिर एकदम से खाना खा लेते हैं। तो ये भी आपकी वजह होती है जिसकी वजह से कब्ज़ की शिकायत होती है। और आजकल तो जैसे बच्चे हैं वो टीवी देखते हुए खा रहे हैं, लैपटॉप को देखते हुए खा रहे हैं, मोबाइल यूज़ करते हुए खाना खा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कब्ज़ के मरीज़ के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ ज़रूरी हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ ज़रूरी नहीं हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कौन सी ग़िज़ा नहीं खानी चाहिए। मैदे से जितनी भी चीज़ें बनी होती हैं, चाहे रोटी भी क्यों ना हो, रोटी, समोसे, पैटीज़, बेकरी आइटम्स और जितनी भी क्रीमी चीज़ें होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं, मिर्च मसालों वाली चीज़ें होती हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं, फ्राइड चीज़ें होती हैं, प्रोसेस फूड होता है, टिन पैक्स के प्रिजर्वेटिव्स वाले खाने होते हैं, ये सारे के सारे आपको अवॉइड करने हैं। और शुगर भी अवॉइड करनी है, साथ में वाइट सॉल्ट होता है उसको भी अवॉइड करना है। शुगर के बजाय आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों की एहतियात करनी है तो इंशाल्लाह आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं अगर आपको कब्ज़ होता है तो खानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ब्राउन की जो चीज़ें होती हैं यानी फाइबर की बनी हुई चीज़ें वो ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। कई घरों में मैं देखती हूँ कि आटे को छान के इस्तेमाल करते हैं, उसकी भूसी को फेंक देते हैं, जबकि वो भूसी बहुत ज़रूरी होती है। कितने ऐसे लोगों को मैं देखती हूँ कि फ्रूट्स के छिलके निकाल देते हैं और इस तरह से खाते हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखिए, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से ही आपकी ये कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होगी। मिर्च मसालों वाली चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, सादी ग़िज़ाएँ खाएं, सब्ज़ी खाएं, फल खाएं, ग्रेन्स खाएं, होल ग्रेन्स खाएं, सीड्स खाएं। जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं ये आप इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पे पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप पानी दिन में 7 से 8 गिलास नहीं पीते हैं तो आपकी आंतें सूख जाती हैं और आप जो भी खाना खाते हैं उसमें से आंतें एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर को और फिर इस वजह से आपका स्टूल ड्राई हो जाता है, फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत ज़्यादा है
आपको बहुत टाइम से है, तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखिए और इसको ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ जो होती है कॉन्स्टिपेशन होती है। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका नेक्स्ट स्टेज क्या होता है। अगर आप प्रेशर देते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, ज़ोर लगाते हैं, कई घंटों बैठे होते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो आप जो हैं आगे जो आपके साथ होगा वो फिर पाइल्स की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, हेमोरॉइड्स की हो जाएगा आपको। तो इससे पहले आपको ये इस कंडीशन पे आप पहुँचे तो आप एहतियात करना शुरू कर दीजिए और अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। कि लाइफ स्टाइल तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कब्ज़ की शिकायत के साथ साथ जितनी भी बीमारियां हैं वो लाइफ स्टाइल की ख़राबी की वजह से होती हैं। अगर आपकी बुरी आदतें हैं, रात को जागना, सुबह देर से उठना, आपने दिन भर खाना नहीं खाना, फिर एक साथ रात में खाना खा लेना और फिर एक्सरसाइज नहीं करना। और ख़ास बात एक ये भी बताना चाहूँगी कि जब आप लोग खाना खाते हैं और खाते ही सो जाते हैं तो ये भी कॉन्स्टिपेशन की वजह बनती है। और साथ में आप खाना खाने के बाद इतना ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो अब इन चीज़ों का ख़्याल रखिए और खाना खाने के बाद फ़ौरन नहीं सोना चाहिए, थोड़ा सा चहलकदमी कर लीजिए, उसके बाद सोएं। तो आप अगर एक्सरसाइज करते हैं या छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लीजिए 5-10 मिनट की, तो आप उसकी मैनेजमेंट के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, अपनी हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारिए, स्ट्रेस को ख़त्म करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों की वजह से कोई ना कोई बीमारी होती है। कितने ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टिपेशन को नहीं समझ पाते हैं और उसका एक ट्रीटमेंट मतलब शौक़ से नहीं करना चाहते हैं और उनको ये बीमारी मतलब पुरानी से पुरानी हो जाती है, फिर बिल आकर उनके लैक्सेटिव लेने पड़ते हैं, ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं जो ज़बरदस्ती का स्टूल पास करती हैं और आपको एनीमा करना पड़ता है। तो आप अपनी बॉडी की सफाई रखें, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें और खाने पीने में बहुत एहतियात करें। अगर आप नींबू का पानी अगर सुबह उठ के लेमन वाटर वार्म वाटर में पीते हैं, पहले दिन 1 गिलास 2 गिलास, फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन 2 गिलास 3 गिलास, इस तरह से आप 3-4 गिलास की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, तो आपको इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी। और आप अगर ऑलिव ऑयल लेते हैं, वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो होता है आपकी पेट की सफाई कर देगा। प्लस आप खाने पीने में खुबानी का इस्तेमाल रखें, किशमिश मुनक्का का इस्तेमाल रखें, इसबगोल की भूसी, लेकिन अपनी आदत ना बनाएं। लेकिन जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ये सारी चीज़ें लीजिए, इसबगोल की भूसी की बात कर रही हूँ मैं। और बाकी जो है आप केला बहुत अच्छा होता है, खरबूजा बहुत अच्छा होता है। अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन होती है तो तरबूज भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें पानी भी होता है और साथ में आपके ये डाइजेशन का भी जल्दी कर देती हैं, डाइजेस्ट जल्दी कर देती हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन की बीमारी जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ गलत आदतों की वजह से होती है, हमारी बेतरतीबी की वजह से होती है। हम लोगों का ये होता है कि हम जब दिल करता है खाना खा लेते हैं, जितना दिल करता है उतना खा लेते हैं, जिस टाइम पे दिल करता है उस टाइम पे खा लेते हैं, फाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं या बिल्कुल नहीं पीते। तो आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी। प्लस ये कि मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आपकी जो पोजीशन होती है, जिस तरह से आप कमोड यूज़ करते हैं, आजकल के फैशन हो गया कमोड का इस्तेमाल, तो कमोड की पोजीशन जो है आप अपने पाँव पे स्टूल रख सकते हैं, ताकि आपकी पोजीशन ऐसी बन जाए कि आप स्टूल पास हो सके। क्योंकि जो WC होते हैं उसकी पोजीशन आपकी सिटिंग पोजीशन होती है। अगर आप सिटिंग पोजीशन में बैठ के करते हैं तो आपकी एक नेचुरल पोजीशन है, और स्क्वाट पोजीशन तो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। ऐसे लोग हैं जो अपनी मसरूफियत की वजह से आप बार बार हाजत को रोकते हैं। अगर स्टूल पास मतलब एक बॉडी का निज़ाम है, बॉडी चाहती है कि वो स्टूल पास करें, लेकिन कुछ लोग जो है इसको रोकते रहते हैं, बार बार रोकते रहते हैं। इस तरह की वो हैबिट बन जाती है उनकी
फिर ये अगर उनकी हैबिट बन जाती है तो ये फिर कॉन्स्टिपेशन की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो आप अपनी इस आदत को भी चेंज करें। अगर आप किसी सफ़र में हैं तो एक अलग बात है, लेकिन आप घर में भी इस तरह से करते हैं तो वो फिर आपके लिए मुश्किल पैदा कर देगी और आपको कॉन्स्टिपेशन का मर्ज़ हो जाएगा। तो आप अपनी इस आदत को भी चेंज करें। बात करते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज़ की जो कॉन्स्टिपेशन के लिए होती है। तो सबसे पहले टॉप ग्रेड की मेडिसिन आती है नक्स वोमिका। जो लोग प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं और बैठने का काम ज़्यादा होता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, मिर्च मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इन वजूहात की वजह से कब्ज़ की शिकायत जब होती है तो उसमें नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। ब्रायोनिया एल्बा, ब्रायोनिया मेडिसन जो आपकी एलिमेंट्री फूड कैनाल है उसमें पूरी ड्राइनेस हो जाए, माउथ थ्रू रेक्टम तक, और स्टूल पास नहीं कर पाते हैं, बहुत ड्राई हो जाता है, पानी की प्यास नहीं लगती, पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसके लिए ब्रायोनिया बहुत अच्छी मेडिसन है। एलोमिना, एलोमिना में छोटे बच्चों की जो ज़िद्दी कब्ज़ होती है दूध पीने की वजह से या किसी भी वजह से कब्ज़ हो जाती है, चिल्ड्रन में जो कब्ज़ हो जाती है और बड़ों के लिए भी जो कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, बहुत मुश्किल होती है, तो इसके लिए एलोमिना मेडिसन बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओपियम, ओपियम बहुत अच्छी मेडिसन है। जो ज़िद्दी कब्ज़ होता है, बॉल लाइक ड्राई कब्ज़ होता है, बहुत ही मुश्किल होती है, जो 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं, स्टूल पास नहीं हो कर पाते हैं, तो इसके लिए ओपियम बहुत अच्छी मेडिसन है। प्लम्बम मेटेलिकम, प्लम्बम मेटेलिकम जो उम्र रसीदा लोग होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसन है, क्योंकि उनकी पेरिस्टिक मूवमेंट हाथों की बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और ड्राइनेस हो जाती है, तो इसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। बायोप्लास्टिन नंबर 4, ये बायोकेमिक का एक फार्मूला है, बहुत अच्छी मेडिसन है, चाहे रीज़न कुछ भी हो कब्ज़ का, इसके लिए मुकम्मल इलाज करती है। फिर आते हैं हम डॉक्टर रिक्विक की जर्मन शुआबे की मेडिसन है, और डॉक्टर रिक्विक की जर्मन की मेडिसन है, 192 इसका नंबर है, बहुत अच्छी मेडिसन, ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए मुकम्मल तौर पे आपको क्योर कर देगी। बहुत आला मेडिसन है, क्योंकि इसमें मिक्स मेडिसन, कंपाउंड मेडिसन है, इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत सारी दुआओं के साथ अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।